सो बेसिकली आज हम सूरे के बारे में बात करेंगे कि कुरान में कितने सूरे हैं, कौन सा सबसे बड़ा सूरा है, कौन सा सबसे छोटा सूरा है। सूरे मीन्स चैप्टर्स ऑफ कुरान। कुरान में जितने भी चैप्टर्स है उसको हम सूरे कहते हैं। सूरे को प्लूरल फॉर्म में सूअर कहते हैं। आप हिंदी वाला मीनिंग ना ले कि वो सूअर, उससे आप उसको कंपेयर ही ना करें। सूअर ये है ना प्लूरल फॉर्म है सूरे का। तो 114 सूअर है कुरान में, यानी कि जो सूरे है वो कुरान में 114 है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में थे ना, तो उस टाइम पे उनको 86 सूअर उन पे नाजिल हुई थी, और जो मक्का के सहाबी थे वो सब उनको कलेक्ट करते थे। और फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मदीना, तो वहाँ पे उनको 28 सूअर उन पे नाजिल हुई, जो वहाँ के सहाबियों ने है ना कलेक्ट किया। तो कुरान में है ना बहुत सारे हैं ना सूरे हैं, जैसे कि उस कुरान का सबसे छोटा सूरे है सूरे कौसर। इन्ना आतेना कल कौसर फसली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया कव्वल अब्तर। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आयत है। तो ये सबसे छोटा सूरे हो गया कुरान का। और सबसे बड़ा सूरे है सूरे बकरा। इसमें 286 आयत है, वर्ष है उसमें 286। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, तो उन पे वही के ज़रिए है ना ये सारे सूरे हैं ना नाजिल होती थी। और ये 40 साल से लेके 63 की एज तक है ना ये सारा वही उन पे है ना होता था। यानी कि ये 114 यानी कि 114 जो सूअर है ये इन पे नाजिल हुआ है। ये है ना ये 23 ईयर्स में ही उन पे नाजिल हुआ है। उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद से अब कोई भी सूरे वही किसी पे भी नाजिल नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सूरे फातिहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे पहला सूरे है ना वो ही नाजिल हुआ। तो ऐसा नहीं है। सूरे इकरा था जो पहला सूरे था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो सूरे फातिहा ये है ना कुरान में पहला सूरे है, बट रियलिटी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे सूरे इकरा उन पे नाजिल हुआ। सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जब है ना हज़रत अबू बकर खलीफा बने, तो उसके बाद है ना बैटल ऑफ यमामा में अराउंड 70 कुरान के हाफिज़ जो थे ना वो शहीद हो गए। तो है ना हज़रत अबू बकर को डर था कि है ना भाई इतने सारे कुरान के हाफिज़ शहीद हो रहे, तो अब इसका क्या करना चाहिए। तो हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि आप सारे कुरान को है ना जमा कर लो, यानी कि ये सारे जो सूरे हैं ना 114 सूवर्स जो ये सारे सूरे हैं ना ये सबको आप जमा कर लो, और इसको एक बुक के है ना किताब में दे दो, कुरान को यानी कि एक बुक की शक्ल दे दो। तो इस तरीके से हज़रत अबू बकर के दौर में कुरान लिखना स्टार्ट हुआ, कुरान के सारे सूरे को कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ। ये एक अंसारी सहाबी थे, उनका नाम जैद था, जैद था उनका नाम, जैद रज़ी अल्लाह अन्हु उनका नाम था। उन्होंने है ना ये सारा है ना कलेक्ट किया था। अराउंड 25 साल है ना ये कुरान को मुकम्मल होने में लगा पूरा। हज़रत अबू बकर के टाइम से लेके हज़रत उस्मान के टाइम तक का है ना ये सफ़र लिया कुरान पूरा मुकम्मल होने में, यानी कि मुकम्मल होने में नहीं, सूरे को सारे को कलेक्ट करने में 25 साल का सफ़र था। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 23 साल को काउंट नहीं कर रहा, उनके जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद हज़रत अबू बकर से लेके हज़रत उस्मान तक का जो 25 ईयर्स है ना ये कुरान को लगा, यानी कि बुक की शक्ल में। तो 25 साल तक है ना कुरान के है ना कुरान को अपने पास जो अभी कुरान है वो पूरा फॉर्म होने के लिए पूरा 25 साल लग गया था। बेसिकली ये आया क्या है, आया जो चैप्टर्स ऑफ कुरान है वो डिवाइड है आया में, और ये आया का है ना प्लूरल फॉर्म आयत होता है। तो ये जो कुरान के वर्स कुरान का जो चैप्टर है ना वो आयत में है ना डिवाइडेड है, तो इसको हम लोग है ना प्लूरल फॉर्म में आयत कहते हैं। सो बेसिकली कुरान में 6236 वर्स है, आयत है, और अगर आप बिस्मिल्लाह को भी इंक्लूड करेंगे ना तो ये है ना 6349 आयत हो जाएंगे कुरान में।